ओके तो हम लोगों का आज टॉपिक हम लोगों को जो स्टार्ट करना है दैट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर्स। अभी तक हम लोगों ने जो देखा दैट इज़ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं अपन ने। टोटल अपन ने यहाँ पे देखा कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, मतलब ऑपरेटर्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज़ द एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं। सेकंड वी आर गोइंग फॉर relational operators, then we will be moving forward for bitwise operator, logical operator, assignment operators and miscellaneous operator. सो इस तरीके से हमको ये पढ़ना है और ये ऑपरेटर्स को हमने कैटेगराइज किया है ऑन द बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन, मतलब किस तरह का ऑपरेशन वो परफॉर्म करते हैं और उनके नाम से काफ़ी कुछ समझ में आता है कि वो किस तरह के ऑपरेटर होंगे। अच्छा, इन सभी ऑपरेटर को हम साथ में ये भी देखते जा रहे हैं कि वो ऑपरेटर यूनरी है कि बाइनरी है कि टर्नरी है। ओके सो अभी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट हुए थे, प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉड, ये स्टार्टिंग के 5 आर बाइनरी ऑपरेटर। देन वी हैव कंप्लीटेड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो यूनरी हैं। ठीक है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह के हो सकते हैं यूनरी में भी। दे कैन बी प्रीफिक्स, मतलब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपने इसको ऑपरेंड के लेफ्ट साइड लगाया कि राइट साइड लगाया, मतलब प्रीफिक्स करा है या पोस्ट फिक्स करा है। फिर हमने एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करना भी सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट अ सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनटू जावा एक्सप्रेशन। ये चीज़ें भी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज भी हमने काफ़ी अच्छी सॉल्व करी उसकी। एक्सप्रेशन के टाइप्स देखे हमने, एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, बूलियन एक्सप्रेशंस। अभी तक हमने जितने भी एक्सप्रेशंस बनाए या यूज़ करे या देखे वो सब एरिथमेटिक एक्सप्रेशन थे। नाउ वी विल बी कमिंग फॉर बूलियन एक्सप्रेशंस। Boolean expressions are the expressions in which we will be using relational operators. Relational operators, whenever we use a relational operator in any expression, then you will get the result of that expression as a Boolean value which is either true or false. ठीक है, तो आज हमें वही रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ने हैं जिनका यूज करके हम लोग बूलियन एक्सप्रेशंस बनाएंगे। ओके और बूलियन एक्सप्रेशंस किस काम में आते हैं, तो ये काफ़ी जगहों पे काम में आते हैं। एंड स्पेशली अगर मैं कहूँ तो ये सबसे ज़्यादा काम में आते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस जब आप इफ एल्स का यूज़ करते हो, वाइल फॉर का यूज़ करते हो। इस जगहों पे कंडीशंस बनाने के लिए यूज़ में आते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन का प्यार से इनको कंडीशंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये इनका प्यार का नाम समझ लो या निकनेम समझ लो, या आम भाषा में हम लोग कंडीशन बोलते हैं उसे। फिर हमने रिजल्ट टाइप ऑफ एन एरिथमेटिक एक्सप्रेशन देखे थे कि रिजल्ट का टाइप कैसा हो सकता है, तो इट डिपेंड्स ऑन दी ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स का टाइप क्या है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। फिर यहाँ अपन ने ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ये सब चीज़ें भी देखी थी। ओवरलोडेड एडिशन ऑपरेटर भी देखा कि ये एडिशन ऑपरेटर अगर स्ट्रिंग्स पे वर्क करेगा तो कॉन्केट करेगा, नंबर्स पे वर्क करेगा या कैरेक्टर्स पे वर्क करेगा तो एडिशन के जैसे बिहेव करता है। जैसे यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे ये इन तीनों लाइन में, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग्स आ गई हैं इन तीनों में, तो यहाँ कॉन्केटिनेशन हो रहा है। यहाँ पे इंटीजर और कैरेक्टर है तो कैरेक्टर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स, हम यही मान के चलते हैं, अनसाइंड इंटीजर्स हैं बेसिकली वो। सो इसका रिजल्ट भी यहाँ पे भी वो एडिशन ऑपरेटर के जैसे वर्क करता है। फिर मॉड ऑपरेटर भी हमने अच्छे से पढ़ा, उसके स्पेशल केसेस पढ़े। और मॉड ऑपरेटर की खासियत हमने देखी कि इट ऑल्सो वर्क्स ऑन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, डबल या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के ऊपर भी काम करता है। फिर कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करी थी, इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली नहीं बनता, बट ये बहुत ज़रूरी थी ताकि आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स क्लियर हो जाएं और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल्स भी क्लियर हो। तो ये हमने एक्सरसाइज सॉल्व करी थी। देन लैब एक्सरसाइज थी आपके पास। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर चल रहे थे कब से अपने, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे हमने और इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जिसमें बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन, तकरीबन पिछले 7-8 साल के क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे कवर अप करें। ओके, नाउ लेट्स कम टू टाइप कन्वर्जन। सॉरी, टाइप कन्वर्जन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। टाइप कन्वर्जन में हमने इम्प्लिसिट या ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन देखा, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग जिसे कहते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है। आज हमें स्टार्ट करना है रिलेशनल ऑपरेटर से। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनल ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर का काम है किन्हीं दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करना। रिलेशन को इस्टेब्लिश करना मतलब बताना कि ये दोनों ऑपरेंड्स बराबर हैं, छोटे हैं, बड़े बराबर हैं, मतलब व्हाट्स एवर यू वांट टू कंपेयर, दे आर बेसिकली, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर समथिंग विच विल बी यूज टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स बेसिकली। ठीक है, सो डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करा है, मतलब इसकी डेफिनेशन नहीं आने वाली, पर फिर भी लेट्स सी द डेफिनेशन। अ रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज। जैसा भी अपन ने देखा, रिलेशनल ऑपरेटर का काम दो वैल्यूज को कंपेयर करने का होता है एंड डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और दोनों के बीच की रिलेशनशिप बताना होता है। दोनों के बीच की रिलेशनशिप मतलब वही लेस देन है, ग्रेटर देन है, क्या है, उस तरह से। ओके, सो अब देखते हैं कि ये कौन कौन से और किस तरह से वर्क करते हैं। तो ये पूरा जो टेबल है इसमें हम ए और बी का यूज़ करने वाले हैं, दो वेरिएबल्स हैं
ए की वैल्यू है 10 ऐसा मान लो और बी की वैल्यू है 20, ये मानते हुए इन सबके अपन आंसर्स यहाँ पे देखेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले डबल इक्वल्स टू के बीच में स्पेस नहीं देनी है आपको। दिस इज डबल इक्वल्स टू रिलेशनल ऑपरेटर। दो बार इक्वल टू लगाया तो रिलेशनल ऑपरेटर, एक बार इक्वल टू लगाया तो इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। मेजोरिटी लोगों से गलतियां होती है, बहुत बार होती है एग्जाम में, इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाता है यूजुअली। या तो वो आपसे ये पूछ लेते हैं, कोई एक कोड दे देते हैं और उसमें जहाँ पे डबल इक्वल्स टू आना चाहिए था वहाँ सिंगल इक्वल टू लगा देते हैं और आपसे पूछते हैं बताओ इसमें एरर कहाँ है। तो अपने को एकदम से अपनी नज़र उस चीज़ पे नहीं पड़ पाती है, पर इस चीज़ को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें और समझें कि डबल इक्वल्स टू इज़ अ रिलेशनल ऑपरेटर जिसका यूज़ करके हम कंडीशन बनाएंगे, और सिंगल इक्वल्स टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर जिसका यूज करके हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम असाइन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर। ओके, अभी देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कुछ चीज़ें, तो अपने को अपने आप क्लियर होगी। सो अपने पास में रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं, तो देयर आर टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स। एक डबल इक्वल्स टू मतलब इक्वालिटी कंपेयर करने के लिए, एक नॉट इक्वल्स टू तो नॉट इक्वल मतलब इक्वल है कि नहीं ये कंपेयर करने के लिए। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन कंपेयर करने के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए और लेस देन इक्वल टू के लिए। नाम ही यही है इनके, पूछा जाए तो एग्जाम में यही लिखना है कि डबल इक्वल्स टू रिलेशनल ऑपरेटर, नॉट इक्वल्स टू रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन रिलेशनल ऑपरेटर। पूरा नाम लिखना, सिर्फ लेस देन ऑपरेटर मत लिखो, पूरा नाम लिखो लेस देन रिलेशनल ऑपरेटर, तो ज्यादा बेटर है, मार्क्स कटने के चांसेस नहीं रहेंगे किसी हालत में अपने। ओके, चलिए देखते हैं। सो ए इज इक्वल्स टू बी, अगर मानो मैंने ऐसा लिख के डायरेक्टली अभी स्क्रीन पे प्रिंट करवाया, तो पहली चीज रिलेशनल ऑपरेटर को अगर किसी भी एक्सप्रेशन में यूज करोगे तो आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा, मतलब बूलियन वैल्यू आएगी। अभी अभी हमने देखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके जो भी एक्सप्रेशंस बनते हैं दे आर नोन एज बूलियन एक्सप्रेशंस। ओके, सो लेट्स सी वेयर आर रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज्ड, कॉमनली यूज्ड टू फॉर्म कंडीशन, इनका यूज करके हम कंडीशन बनाते हैं, ऑल्सो नोन एज बूलियन एक्सप्रेशन। और बूलियन एक्सप्रेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जवाब बूलियन वैल्यू होती है, मतलब हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स होता है। विच आर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। विच आर मतलब ये बूलियन एक्सप्रेशंस या कंडीशन का यूज हम करते हैं इफ एल्स में या लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स में। एग्जाम्पल जैसे इफ एज इज ग्रेटर देन 25 तो प्रिंट करो वेलकम, तो अपन ने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई, दिस इज अ कंडीशन also known as boolean expression and is made up of या it consists of relational operator। बिना relational operator के कभी boolean condition नहीं बन सकती, boolean expression नहीं बन सकता। ठीक है, और boolean expression का जवाब हमेशा boolean value होती है, always a boolean value, true या false। लेकिन हमारे किसी एरिथमेटिक एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट का टाइप होता है वो रिजल्ट का टाइप डिपेंड करेगा कि ए और बी का टाइप क्या है, मतलब ये ए और बी जो ऑपरेंड्स हैं इनका टाइप क्या है। अगर ये दोनों इंटीजर है तो इंटीजर, एक फ्लोट और एक इंट है तो फ्लोट, वही जो हमने पहले पढ़ा। सो इट मींस इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंड। लेकिन बूलियन एक्सप्रेशन का जवाब फिक्स है कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का जवाब या उसका रिजल्ट का टाइप विल ऑलवेज बी बूलियन वैल्यू। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन an expression which is using relational operator and thus evaluates to a boolean value is called a boolean expression। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज में आया है और जिसको इवेल्युएट करने के बाद मतलब सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक बूलियन वैल्यू आती है, देन वी विल से कि इट इज अ बूलियन एक्सप्रेशन। सो ऐसे हमारे पास भी 6 हैं। जैसे हमने ए और बी को कंपेयर करा, अभी ए और बी की वैल्यू सेम है क्या, नहीं है, तो इसलिए वी विल गेट आउटपुट फॉल्स। फिर क्या ए इज नॉट इक्वल टू बी, हमने ऐसा कंपेयर करा, इस केस में तो ऑब्वियसली ए और बी इक्वल नहीं है तो इट विल प्रिंट ट्रू। ऐसे ही क्या ए इज ग्रेटर देन बी, तो हाँ या ना जो भी आपका जवाब है, ए 10 है और बी 20 है, सो क्या 10 इज ग्रेटर देन 20, फॉल्स, तो इसलिए फॉल्स हो गया। यस, ठीक है। ऐसे ही ए इज लेस देन 20 तो ट्रू आएगा क्योंकि ए 10 है और बी 20 है, और ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी तो भी फॉल्स आएगा। ए इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या ए छोटा या बराबर है 10 के, तो यस ट्रू आया। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस रिलेशनल ऑपरेटर के आगे पीछे जो दोनों ऑपरेंड्स हैं वो दोनों ऑपरेंड्स वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो दोनों ऑपरेंड्स
डायरेक्टली वैल्यूज भी हो सकती हैं, उनमें से एक वेरिएबल हो सकता है, एक लिटरल हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है मतलब, ठीक है। ऐसा हमारे सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में भी चलता है, वहां पे भी हम a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं, या a प्लस बी डिवाइडेड बाय 20 भी लिख सकते हैं अपन। सो इट इज अ मिक्स एंड मैच ऑफ वेरिएबल्स एंड मतलब ऑपरेंड्स कैन बी वेरिएबल्स और दे कैन डायरेक्टली बी वैल्यूज, और कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, हाँ। सो प्लीज ओके, सो इस तरह से यहाँ पे अपन ने अभी तक कुछ एक बेसिक चीज देखी। रिजल्ट टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेशन और बुलियन एक्सप्रेशन ऑलवेज बुलियन। पॉइंट्स टू रिमेंबर, मैंने ये चीज जब भी लिखूं तो ध्यान रखना, ये रिवीजन में हेल्प करेगी और इसको रिवाइज जरूर करना चाहिए। क्या लिखा है? रिजल्ट टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेशन और बुलियन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज बुलियन वैल्यू। यू कांट कंपेयर इनकंपेरेबल वैल्यूज। अब काम की चीज, कहाँ कहाँ कंपैरिजन हो सकते हैं? आप सिर्फ नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, इन 7 डेटा टाइप्स के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, और बुलियन वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यू कैन नॉट कंपेयर अ बुलियन विथ एन इंट, यू कैन नॉट कंपेयर अ कैर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। कैर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी कंपेयर नहीं कर सकते, दिस विल गिव कंपाइल टाइम एरर। ओके, यू कांट डू कंपैरिजन यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, और इक्वल टू का यूज करके भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग मिस्टेक करते हैं कि जब इक्वालिटी के लिए कंपैरिजन करना है तो उस जगह यूज कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक कुछ एग्जाम्पल के साथ में, तो अपने आप अपने को क्लैरिटी आ जाएगी। अभी सर केर और फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे कंपेयर नहीं कर सकते? देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। चलो, यहाँ पे अभी मुझे दो वैल्यूज को कंपेयर करना है। मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 20। इन दोनों के बीच में मुझे कंपैरिजन करना है। आई कैन डेफिनेटली कंपेयर, क्या a इज ग्रेटर देन b, ऐसा लिखा हमने। सॉरी, सो रिजल्ट आया आपका फॉल्स, ठीक है। आना चाहिए था जो एक्सपेक्टेड है। दो इंटीजर्स के बीच में कंपैरिजन करा। अभी मैं यहाँ पे वेरिएबल्स ना यूज करते हुए डायरेक्टली वैल्यूज यूज कर लेता हूँ, ताकि अपने को बार बार इतना सारा चेंजेस ना करना पड़े। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या 10 इज ग्रेटर देन 20, सो द रिजल्ट विल अगेन बी अ बुलियन वैल्यू, ठीक है। तो फॉल्स आ गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे चेंज करते हैं, क्या 10 इज ग्रेटर देन ट्रू, एक इंटीजर और एक बुलियन को कंपेयर करके देखते हैं। सो एरर, बैड ऑपरेंड टाइप्स फॉर बाइनरी ऑपरेटर ग्रेटर देन बाइनरी ऑपरेटर है क्या? बाइनरी मीन्स, True and false. बाइनरी मीन्स बुलियन नहीं, टू बाइनरी ऑपरेंड्स दैट रिक्वायर टू विच ऑपरेंड्स। एग्जैक्टली विच वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स। तो फर्स्ट का टाइप तो इंटीजर है और दूसरे ऑपरेंड का टाइप बुलियन है, इसलिए उसने कंपाइलेशन एरर दिया है, ठीक है। ये कंपाइलेशन के टाइम पे है, कंपाइलेशन फील्ड। ओके, सो कैन वी कंपेयर ट्रू इज ग्रेटर देन ट्रू, दो बुलियन वैल्यूज है, इनका तो कंपैरिजन होना चाहिए। तो फिर से बैड ऑपरेंड टाइप्स, ट्रू एंड ट्रू को कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे तो कर पाएंगे, डबल इक्वल्स टू लगा के तो कंपेयर, ये तो कंपैरिजन होना चाहिए एटलीस्ट। तो देखते हैं, ये आ गया इसका आंसर, ट्रू। ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। तो नंबर्स के लिए कंपेयर, देखो ऑब्वियस था, इट वाज वेरी ऑब्वियस कि अपन बुलियन वैल्यूज को ग्रेटर देन लेस देन के लिए कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट इक्वल्स टू और नॉट इक्वल टू के लिए तो कंपैरिजन हो ही सकता है ना बुलियन वैल्यूज का भी, ठीक है। पर क्या बुलियन वैल्यू को, ट्रू को हम कंपेयर कर सकते हैं किसी इंटीजर से डबल इक्वल्स टू यूज करके? तो फिर से ये तो एरर दे रहा है अपने को। इनकम्पैटिबल टाइप्स बुलियन एंड इंट, आपने किसी तरह से यहाँ पे एक बुलियन दे दिया, एक इंट दे दिया, तो कुछ गड़बड़ है मतलब। सो इनकम्पैरेबल टाइप्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता, हम ये पढ़ रहे हैं। इनकम्पैरेबल टाइप्स बोले तो एक बुलियन और एक इंट के बीच में जैसे कंपैरिजन नहीं हो सकता, दो बुलियंस के बीच में हो सकता है कंपैरिजन, लेकिन वो सिर्फ डबल इक्वल्स टू या नॉट इक्वल टू के लिए, लेस देन ग्रेटर देन कंपेयर नहीं कर सकते। इंटीजर इंटीजर कंपेयर हो सकते हैं। अब क्या इंटीजर और फ्लोट को कंपेयर कर सकते हैं क्या हम? सो लेट्स सी, लेट्स कंपेयर। क्या 1.0 इज इक्वल्स टू इक्वल टू 1 बराबर है क्या इसके? सो लेट्स सी,
कंपेयर हो गया, आंसर ट्रू आ गया, क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली क्या करा, जो इधर जो ऑपरेंड है इस ऑपरेंड के टाइप को प्रमोट कर दिया, इसको भी 1.0 डबल टाइप का बना दिया, तो आंसर अपना ट्रू दे दिया। चलो यहाँ तक तो सर ठीक था। अब हम यहाँ पे कोई कैरेक्टर लिखें, कैरेक्टर लिटरल, तो तब तो कंपैरिजन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 65.0 और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ कैपिटल ए के साथ में, तो बिल्कुल होना चाहिए कंपैरिजन। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कैपिटल ए जो है वो तो किस तरह का है, कैपिटल ए इज बेसिकली मतलब उसकी यूनिकोड वैल्यू से कंपेयर कर लो उस चीज़ की, तो आंसर आ गया अपने को, ट्रू भी दिया उसने। कैन वी कंपेयर ग्रेटर देन, क्या 65 इज ग्रेटर देन? तो ग्रेटर देन और लेस देन, ये दोनों अपन कंपैरिजंस करके देखते हैं। ग्रेटर देन करा था, अब लेस देन करके देखते हैं। ठीक है, बराबर चल रहा है। सो इट मीन्स कि वी कैन डेफिनेटली, यू कैन नॉट कंपेयर बुलियन एंड इंट, पर कैर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इनके बीच में तो कंपैरिजन हो सकता है किसी भी हालत में। ये लग भी रहा था अपने को कि यहाँ गलत है थोड़ा सा। सो कैर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हमने अभी तक जो पढ़ा वो सारी चीज गलत हो जाती है अगर कंपैरिजन नहीं हो पाता तो। हमने क्या पढ़ा था कि कैर इज बेसिकली इंटीजर वैल्यू, और अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर और फ्लोट का कंपैरिजन हो सकता है, तो फिर कैर और फ्लोट का क्यों नहीं हो सकता है? डेफिनेटली। सेकेंडली, हो भी सकता है कि वर्जन्स के कारण कुछ डिफरेंस हो, इस कारण यहाँ ये पॉइंट लिखा रह गया हो मुझसे। वर्जन्स मतलब नए नए वर्जन्स में चीज़ें चेंज होती जाती हैं कभी कभी कुछ, बट अल्टीमेटली अभी अपने को ध्यान रखना है कि यस वी कैन कंपेयर। एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन आज तक कभी नहीं पूछा गया कि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को और आपने एक कैरेक्टर को कंपेयर कराओ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन अभी तक डबल टाइप की वैल्यू थी, अब अपन फ्लोटिंग को भी एक बार ट्राई मार के देखते हैं। लेट्स ट्राई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, तो इट इज ऑल्सो वर्किंग, इट शुड। ठीक है, सो यहाँ तक की कहानी, दिस वॉज ऑल अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके हम, अभी तो हमने डायरेक्टली प्रिंट करके देखा, बट हम इसकी कंडीशन बना सकते हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन है बेसिकली, इसको हम दूसरी जगहों पे यूज में ले सकते हैं। अब मुझे काम की चीज बताओ, मानो मैंने ऐसा एक एक्सप्रेशन लिखा, मुझे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, इस वेरिएबल का टाइप क्या लिखूं? एनीवन? सर फ्लोट। डबल सर फ्लोट। कैरेक्टर, इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट का टाइप क्या है? फ्लोट। इस सर एक्सप्रेशन, ए पे फ्लोट। फ्लोट होगा, डबल फ्लोट और केयर में करेंगे तो Boolean। फ्लोट होगा। अभी हाल हमने जस्ट पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? हमने अभी हाल जस्ट पढ़ा था कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का जवाब जो होता है वो किस टाइप का होता है? रिजल्ट टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेशन और बुलियन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज boolean, and if it is boolean that means कि we can only store the result in a boolean variable, और किसी में नहीं कर सकते। ठीक है, अभी अगर अपन नहीं कर पा, अगर ये गलत, मतलब अगर अभी यहाँ पे अपन boolean की जगह float लिखना पड़े मान लो, तो उस केस में वो अपने आप अपने को एरर दे देगा। कोई एरर नहीं दिया, इट मीन्स कि वी आर राइट, कि इसका रिजल्ट का टाइप कैसा होता है? बुलियन। अभी तक हमने प्रिंट करके देखे ही ना, आपने जितने भी अपन ने अभी तक प्रिंट करके देखे एक्सप्रेशंस, उन सबका जवाब ट्रू या फॉल्स आया है, मतलब कि बुलियन वैल्यू आया है। और बुलियन वैल्यू को किस में स्टोर कर सकते हैं? बुलियन वेरिएबल में। बुलियन वेरिएबल के अलावा किसी में स्टोर कर सकते हैं क्या? कैन वी? यस? नो सर। ठीक है, नो सर, बुलियन वैल्यू सिर्फ बुलियन वेरिएबल में स्टोर हो सकती है और किसी में नहीं। अब इसको हम आगे चल के इफ एल्स में यूज में लेंगे। जैसे हम लगा सकते हैं इफ अगर a इज ग्रेटर देन 20, अगर 20 से बड़ा है तो हम कुछ करवाना चाहते हैं, और सर? नहीं है तो कुछ और करवाना चाहते हैं। बोलो। सर हम्म, सर अपन बुलियन को कैर और फ्लोट के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते ना? बुलियन को नहीं कर सकते। बुलियन का तो कंपैरिजन सर से, आपने वो लाइन क्यों हटा दी? सर आपने वो लाइन हटा दी, उसमें लिखा था वी कैन नॉट कंपेयर बुलियन विद इंट कैर और फ्लोटिंग पॉइंट। एक्सट्रीमली सॉरी, हो सकता है मुझसे कुछ गड़बड़ हुई हो। एग्जाम्पल, यू कांट कंपेयर अ बुलियन विथ इंट कैर और फ्लोटिंग पॉइंट। बिल्कुल सही,
यहाँ अपना इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा मिस्टेक था। लिखा सब कुछ सही है, और लिखा क्या है उस चीज़ को ढंग से पढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हम यहाँ पे सिर्फ समझना इतना है कि हम किसी बूलियन वैल्यू को कभी इंटीजर के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, कभी कैर के साथ में नहीं कर सकते, या कभी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ में नहीं कर सकते। ठीक है, बूलियन को इनमें से किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, पर इन सबको तो एक दूसरे से कर सकते हो। इंट को कैर से, कैर को फ्लोट से, फ्लोट को इंट से, वो सारे कंपैरिजन अलाउड है, बट वी कैन नॉट कंपेयर बूलियन विथ एनी ऑफ दीज। ठीक है, वही मुझे लग रहा था कि आखिर मैंने क्या गलत कर दिया, कभी कभी एकदम दिमाग में स्ट्राइक नहीं करती ये चीज़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर रेक्टिफाइंग मी। अभी यहाँ पे अपन वापस आए, जैसे अपन ने इफ एल्स में यूज में लिया, ये कंडीशन लगाई, अगर ये ट्रू है तो अपन बोल देंगे कुछ भी आपको जो प्रिंट कराना है सही है। और सर बोलो। सर कैन वी प्रिंट स्ट्रिंग्स, मतलब सर कैन वी कंपेयर स्ट्रिंग्स? स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए हम पढ़ेंगे, वो चैप्टर अलग आएगा। और उस स्ट्रिंग्स जो होती हैं, स्ट्रिंग्स आर नॉट प्रिमिटिव वैल्यूज, और प्रिमिटिव वैल्यूज नहीं है, इस कारण से उनका कंपैरिजंस करने का तरीका कुछ अलग होता है। उसके लिए इक्वल्स मेथड यूज में आती है स्ट्रिंग्स के लिए। ठीक है, वो अपने को पूरा चैप्टर आएगा, अपने 10th के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। एट दैट टाइम वी विल डेफिनेटली बी कवरिंग इट अप। ठीक है, पर अभी ध्यान रखना, डायरेक्ट स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन नहीं हो सकता। करोगे तो गलत ही आंसर आएगा, एरर नहीं आएगी लेकिन आंसर गलत आएंगे। क्यों आएगा? क्योंकि बिकॉज जब भी स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं तो वो स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन ना करते हुए वो कुछ और चीज कंपेयर कर लेता है, जिसे रेफरेंस कहा जाता है। और ये हमको 10th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, तो उसके लिए भी वेट करो अभी। ठीक है, हो सकता है अभी समझ में ना आए वो चीज। ठीक है, अपन इस तरह से भी ऐसा कुछ चला सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। एक मिनट, सर अपन स्ट्रिंग में लेस देन, एक मिनट जस्ट वेट, है ना, एक बार इसको कंप्लीट होने दो। स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी ना पूछें, क्योंकि वो टॉपिक ही पूरा बाद में आएगा। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम ऑन मैं ये दैट। कह रहा था सर, स्ट्रिंग में अपन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का कंपैरिजन तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कुछ भी कंपैरिजन नहीं होता है, पर कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन अभी नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको करने का तरीका अलग है, वो करने का तरीका सिखाऊंगा। हैव पेशेंस, थोड़ा सा टाइम समझो उस चीज का। जब भी स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा तब प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे उस चीज को। ठीक है, अभी फिलहाल में सिर्फ अपने को प्रिमिटिव वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ी अभी वो है सिर्फ 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने पढ़े हैं, और सिर्फ उन्हीं के बारे में कंपैरिजन की बात चल रही है। तो हमने उन्हीं में देखा कि बूलियन को किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, बाकी सबको आपस में कंपेयर कर सकते हो। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, इन सबका आपस में कंपैरिजन हो सकता है, इसमें कैर भी इंक्लूडेड है। ओके, नाउ वी हैव, जैसे मैंने यहाँ लिखा अभी A20 है, क्या 20 इज ग्रेटर देन 20? ये कंडीशन ऐसी बनी, क्या 20 इज ग्रेटर देन 20? सो कंडीशन का रिजल्ट विल बी ट्रू और फॉल्स। तो क्या आएगा ट्रू और फॉल्स में से? फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, तो रिजल्ट आया फॉल्स। फॉल्स आया तो ट्रू वाला पार्ट ना चलते हुए फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब एल्स वाला, और उसमें प्रिंट हो जाएगा गलत है, इसलिए यहाँ पे प्रिंट हुआ गलत है। ठीक है, अभी इफ एल्स अपने को ढंग से पढ़ना है, हम पढ़ेंगे आगे, सो जस्ट हैव पेशेंस, वेट उसके लिए भी। ठीक है, पर अभी आपको यहाँ तक रिलेशनल ऑपरेटर्स में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो, प्रिमिटिव वैल्यूज के रिगार्डिंग, जो जो हमने अभी देखी उसमें से, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू, इनमें से किसी भी चीज के लिए कुछ दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ नॉट इक्वल्स टू को यूज करके दिखाऊं, क्या a इज नॉट इक्वल्स टू 20? ऐसा भी आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, क्या a इज नॉट इक्वल्स टू 20? तो अगर वो 20 के बराबर नहीं है तब तो क्या चलेगा? तब तो सही है प्रिंट होगा, और नहीं तो प्रिंट होगा गलत है। लेट्स सी, ठीक है, a इज नॉट इक्वल्स टू 20, तो ये तो गलत है ना, ये तो 20 के बराबर है, तो इसलिए क्या प्रिंट हुआ? एल्स, गलत है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई कंफ्यूजन्स? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे अपन।